सूर्यापुर, एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ शांत है, लेकिन हर गली में एक कहानी छुपी है। और उन्हीं कहानियों में से एक है अर्जुन की। रमेश, जल्दी करना, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तू तो हर दिन लेट होता है भाई, आज क्या अलग है? अलग ये है कि आज मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं टाइम को रोक पाता ना तो कभी लेट नहीं होता। हाँ, पागल है तू, वक्त को कौन रोक सकता है भाई? अर्जुन थोड़ा सीरियस होकर आकाश की तरफ देखता है। काश कभी ना कभी मेरे पास ऐसी कोई चीज हो जाए जो टाइम को मेरी मर्जी से चला सके। घर के अंदर अर्जुन अपनी किताबें पढ़ रहा है। अर्जुन, बेटा देर हो गई, अब सो जा, बाहर तूफान आ रहा है। बस दादी, एक चैप्टर और। हवा के झोंके से अलमारी खुल जाती है। एक पुरानी टेबल से एक छोटी पुरानी घड़ी गिरकर जमीन पे गिरती है। टक की आवाज आती है। ये घड़ी तो कभी देखी नहीं, काफी अजीब लग रही है। घड़ी का डायल पुराना ब्रास का, पर उसके अंदर हल्की ब्लू रोशनी चमक रही है। घड़ी लेकर अर्जुन उसकी दादी के पास गई। दादी, या घड़ी किसकी? अरे बेटा, ये घड़ी तो तुम्हारे दादाजी की थी, उससे छेड़ना मत। दादाजी की? पर दादी, ये चल भी रही है, देखो तो। जैसे ही अर्जुन डायल घुमाता है, हवा रुक जाती है। पंखा फ्रीज। दादी मिड स्टेप में रुकी। दादी, दादी। कुछ सेकंड्स के बाद हवा वापस चलती है। दादी ब्लिंक करती है, कुछ समझी नहीं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दादी, बस लगा हवा बंद हो गई थी। अर्जुन के हाथ में चमकती हुई घड़ी, और उस रात अर्जुन के हाथ लग गई समय को रोकने वाली जादुई घड़ी। अगली सुबह अर्जुन लेट हो गया है। क्लॉक दिखाती है 7:55 के। स्कूल बेल 8:05। बस एक चांस, चलो देखते हैं क्या होता है। घड़ी का बटन दबाता है, टिक। सब रुक जाता है। पैर की पट्टी हवा में रुक जाता है। वाह, सब रुक गया, ये तो असली मैजिक है। स्कूल की तरफ निकलता है। सब लोग रुक गए हैं। वो रास्ते में सबके पास से गुजर रहा है। एक पकोड़ा स्टॉल के ऊपर से एक पकोड़ा उठाता है और खाता है। टाइम रुक गया, पर भूख नहीं। स्कूल पहुंचकर घड़ी वापस चलाता है। सब नॉर्मल। अर्जुन, तू तो हमेशा लेटे आता है, आज टाइम पे कैसे? सर, बस टाइम पे आ गया। इस बार वक्त मेरा दोस्त था। अर्जुन अपनी जड़ुई घड़ी का उसे हर दिन करता है। एक दिन टीचर बोर्ड में लिखते वक्त सब बंद होता है और अर्जुन उसके चौक से हैप्पी बर्थडे सर लिख देता है। दूसरे दिन एक बच्चा आइसक्रीम गिराता है। अर्जुन टाइम बंद करके उसके हाथ में वापस दे देता है। कभी अपने दोस्त रमेश को सरप्राइज कर देता है। तू कुछ अलग सा कर रहा है ना आजकल? मैं? अरे नहीं भाई, बस लक अच्छा चल रहा है। अर्जुन को लगा वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बन गया है, पर उससे ये नहीं पता था कि हर जादुई चीज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक दिन स्कूल के फील्ड में लंच टाइम। रमेश, नोटिस किया? अर्जुन कभी लेट नहीं होता, कभी गलत नहीं करता। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई सीक्रेट पावर हो। चलो आज इसका पीछा करते हैं। अर्जुन कैंटीन मी टाइम रुक देता है और सबके लंच बॉक्स में चॉकलेट डाल देता है। उसके दोस्त कॉर्नर से देख रहे होते हैं। मैंने देखा, उसने कुछ दबाया, सब रुक गए। मतलब वो सच में कुछ कर सकता है। रमेश उसके पास जाता है। अर्जुन, सच बता, क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, बस नॉर्मल घड़ी है। अर्जुन को पहली बार लगा
शायद उसका राज अब राज नहीं रहा। अर्जुन सोचता है, शायद मुझे ये घड़ी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। ये मेरी ताकत भी है और मेरी दिक्कत भी। अर्जुन अपनी जरूरी घड़ी का उस हर छोटी चीज के लिए करता है। पावर मिलते ही इंसान अक्सर भूल जाता है जिम्मेदारी क्या होती है। अर्जुन फ्रीज करता है, प्रिंसिपल के मुंह पे स्केच पेन से हैप्पी डे लिखता है, फिर टाइम रिज्यूम करता है। सब स्टूडेंट्स हंस के फूट पड़ते हैं। ये किसने किया? सर, लगता है चौक का प्रैंक था। अर्जुन एक ओल्ड मैन को गिरते हुए देखता है, टाइम फ्रीज करके उसे बचा लेता है, फिर नॉर्मल करता है। बेटा, कैसे बच गया मैं? भगवान तेरा भला करे। भगवान ने नहीं, वक्त ने किया। फिर एक दिन अर्जुन स्कूल में टाइम को बंद करता है और आंसर बोर्ड पे लिख देता है। टीचर देखकर चकित हो जाती है। अर्जुन, पहले मैं सवाल लिखती हूँ और आज तू आंसर लिख चुका। अर्जुन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है। वक्त को मैं कंट्रोल करता हूँ, कोई मुझे बजी नहीं कर सकता। घड़ी से हल्की ब्लू धुआं निकलती है, जिससे अर्जुन नहीं देख पाता। अर्जुन घर में है, घड़ी देख रहा है, थोड़ा ढूंढला लग रहा है। क्या हुआ तुझे? तू तो चल रही थी ना? वो घड़ी को एडजस्ट करता है। टिक, एक स्पार्क निकलती है और सब कुछ आधा रुक जाता, आधे चलती है। ये क्या हो गया? सब अजीब सा क्यों हो गया? वो घर के बाहर देखता है, पूरा गांव आधा बंद में है। आधी बाइक चल रही, आधा आदमी रुका हुआ। ये तो बिगड़ गया। घड़ी तोड़ गई क्या? वो घड़ी हिलाता है, कुछ नहीं होता। जब वक्त बिगड़ता है तो उसे संभलना मुश्किल होता है। सडनली घड़ी से एक हल्की आवाज आती है, तुझे समय को समझना होगा। कौन है? नेक्स्ट डे दादी एक पुरानी पेटी खोल रही है। दादी, ये घड़ी ठीक कैसे होगी? बेटा, ये आम घड़ी नहीं है। ये तेरे दादाजी को समय देवता ने दी थी। समय देवता? हाँ, तेरे दादाजी ने एक बार किसी को मौत से बचाया था। तब समय देवता ने उन्हें ये वरदान दिया, पर उन्होंने उसे कभी अपने फायदे के लिए नहीं चलाया। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था दादी, मैंने कोई बुरा नहीं चाहा। बेटा, समय से खेलना बुरा नहीं, पर उसे समझे बिना चलाना खतरा है। दादी एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। दादाजी एक मंदिर के सामने घड़ी पहने हुए। इस घड़ी का दिल उस पहाड़ी मंदिर में है जहां से ये बनी थी। वहां जाके ही ये ठीक हो सकती है। मैं वहां जाऊंगा दादी, वक्त को ठीक करना ही होगा। रात, अर्जुन खिड़की के पास बैठा है, घड़ी अपने हाथ में लिए। ब्लू लाइट घड़ी से निकालकर हवा में घूमती है। एक बड़े आकार का प्रकाशमान रूप सामने आता है, समय देवता। अर्जुन, कौन कौन हो आप? मैं समय हूं। तुमने मेरे नियम तोड़ा है। मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में गलती की। मैं सब ठीक कर दूंगा। हर गलती का समय होता है अर्जुन। अब तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचना होगा जहां वक्त का दिल है। वहीं तुम्हारी घड़ी को जीवन दे सकता है। पर सब रुक गई है, मैं कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हें कुछ पलों का समय दूंगा, बस सही नियत रखना। देवता हाथ उठाता है। अर्जुन के आसपास थोड़ा एरिया नॉर्मल होने लगता है। याद रखना, वक्त तुम्हारा दोस्त भी है और परीक्षा भी। सुबह, अर्जुन अपने दोनों दोस्त रमेश और रिमीना को मिलता है। उनके आसपास भी समय देवता के आशीर्वाद से नॉर्मल है। यार, क्या हो रहा है? सब लोग स्टैचू बने हुए हैं। ये कोई सपना तो नहीं? नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। मेरे पास एक जादुई घड़ी है
जिससे मैंने वक्त बिगाड़ दिया। तू सीरियस है? हाँ, अब मुझे इससे ठीक करने पहेड़ी मंदिर जाना होगा। हम भी चलेंगे, तू अकेला नहीं है। 3 दोस्त, एक जादुई घड़ी और एक मिशन, वक्त को वापस चलाना। इन जंगल के रास्ते जा रहे हैं। आसमान में हल्के ब्लू चमक रहे हैं। समय ने मुझे ताकत दी, अब मैं उसे समझने जा रहा हूँ। घना जंगल, हवाएं तेज, हिंसक के बीच से रोशनी कम आ रही है। जब वक्त रुक जाए तब रास्ते भी अपना दिशा बदल देते हैं। अर्जुन, ये जंगल थोड़ा अलग लग रहा है। सब चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीट मतलब? अरे देखो, हम तीसरी बार वही पेड़ के पास से गुजर रहे हैं। ये तो टाइम लूप है, हम एक ही मोमेंट में फंस गए हैं। अर्जुन घड़ी निकलता है। सुई धीरे घूम रही है और बीच में रुक जाती है। ये मुझे सिग्नल दे रही है, कोई टेस्ट है यहाँ। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? समय देवता ने कहा था, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही वक्त का दिल तक पहुँच सकता है। अचानक एक माया बनता है। रमेश और मीना दोनों नकल हो जाते हैं, एक रियल एक फेक। अर्जुन, मुझे घड़ी दे, मैं संभाल लूंगा। अरे पागल मत बन, मैं असली हूँ। किस पर भरोसा करूँ? घड़ी चमकती है। ब्लू लाइट रियल रमेश पे पड़ती है। माया टूट जाता है। सब नॉर्मल। मैं अपने दिल की सुनता हूँ, ये मेरा दोस्त है। सच्चे दिल और विश्वास ही वक्त का असली रास्ता दिखाते हैं। उस घड़ी का सुई अब तेज चलने लगता है। पहुंचते हैं एक पुराना पत्थर रास्ते, हवा में मैजिक कन और मंदिर की घंटी की बेहोश आवाज। वो तीनों मंदिर के बस और कितना ऊपर? बस थोड़ा और। दादी ने कहा था मंदिर के अंदर वक्त का दिल है। उम्मीद है ये सब ठीक कर देगा। गाते तक पहुंचते हैं। है समय का मंदिर, काल से पारे। रीमॉडलिंग गाटे खुलने फिर वो मंदिर की अंदर जाती है। है सबके चेहरे पे लाइट पड़ती है। तीनों अंदर अंदर। मैं आया हूँ गलती सुधारने। ब्लू एनर्जी से घिरा। यही था वक्त का दिल, जहां से हर पाल का जन्म होता है। मंदिर के अंदर समय देवता का प्रकाशमान रूप दिखाई देता है। अर्जुन, तुम पहुंच गए, पर क्या तुम सच में समय के लायक हो? मुझे नहीं पता मैं लायक हो या नहीं, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। फिर अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सबसे कीमती चीज? रमेश और मीना पीछे देख रहे हैं। हवा तेज। अपना समय। तुम्हें अपने वक्त का एक हिस्सा देना होगा, तभी दुनिया का वक्त वापस चलेगा। मैं अपने कुछ साल दे दूंगा। हाँ, तेरा एक टुकड़ा समय के चक्र में हमेशा के लिए घुल जाएगा। अर्जुन आंखों में आंसू लेकर अपने दोस्त देखकर मुस्कुराता है। अगर मेरी वजह से सब फ्रीज हुए हैं, तो मैं अपना समय दे दूंगा। अर्जुन घड़ी स्तंभा पे रखता है। अर्जुन मत कर, तू सबसे अलग है, तू गायब हो जाएगा। मैं गायब नहीं होऊंगा, बस वक्त का हिस्सा बन जाऊंगा। घड़ी चमक कर विस्फोट होकर ब्लू लाइट में बदल जाती है। समय ने तुम्हें अपनाया है अर्जुन। अर्जुन सब दिन के लिए गायब हो गया। सब नॉर्मल हो गया। गांव में लोग चल रहे हैं।
चिड़िया उड़ रही हैं। दादी रसोई में हैं। टाइम वापस चल पड़ा है। जेरूसलेम समय फिर से बहने लगा, पर अर्जुन कहीं नहीं था। रमेश और मीना स्कूल के गार्ड पे खड़े हैं, खामोश। उसने सबके लिए अपना समय दे दिया। वक्त ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। दादी टेबल पे घड़ी देखती है। घड़ी अब नॉर्मल चल रही है, पर उसके अंदर एक छोटी सी ब्लू रोशनी चमक रही है। अर्जुन, तू कहीं गया नहीं, तू हर पल में जिंदा है। एक हल्की हवा चलती है और घड़ी थोड़ा रुक कर फिर चल पड़ता है, जैसे अर्जुन मुस्कुराकर हाँ कह रहा हो। शाम, सेम चौराहा जहां कहानी शुरू हुई थी। रमेश और मीना बेंच पे बैठे हैं। तू सोच, अगर अर्जुन होता तो अब बोलता, मैं लेट नहीं, वक्त पे आया हूँ। हाँ, और फिर दोनों को स्थिर कर देता। दोनों हंसते हैं। गांव में शांति, बच्चे खेल रहे हैं और एक छोटी सी घड़ी के सेकंड हैंड पर रिफ्लेक्शन में अर्जुन का मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है। वक्त सबका दोस्त है, बस उसे समझने वाले चाहिए। अर्जुन ने सीखा कि समय को कंट्रोल नहीं, सम्मान देना चाहिए।